तो इस वीडियो में हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक में होम लोन की काफ़ी सारी स्कीमें चलती हैं। जैसे यहाँ पे हाउसिंग लोन में आप देखो तो यहाँ पे होम लोन आपको ऑफर किया जाता है, प्लॉट लोन ऑफर किया जाता है, रूरल हाउसिंग लोन भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन भी ऑफर किया जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.2 की इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से लोन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर भी आप यहाँ पे आराम से करा सकते हो। एचडीएफसी बैंक में अगर आप अभी होम लोन लेने जाते हो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7.75 से स्टार्टिंग हो रही 13.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए रहता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, आप जॉब कैसी करते हो, इसके अलावा जो है आप लोन अमाउंट कितना लेना चाहते हो, कितने टेन्योर के लिए लेना चाहते हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर भी जो है 750 प्लस है, जॉब भी आप अच्छी करते हो और लोन भी आप ठीक ठाक पोर्शन का ले रहे हो, तो आपको आराम से जो है एचडीएफसी बैंक में लोन का अप्रूवल हो जाता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चार्जेस वगैरह की, मतलब फीस है, चार्जेस क्या लगते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए 0.50% लोन अमाउंट का। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होंगे उनके लिए अप टू 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा कुछ और भी इसके चार्जेस रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अप टू 500 रुपए, फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट के अप टू 500 रुपए, रीपेमेंट मोड चेंज चार्जेस की अप टू 500 रुपए, स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट वाइज अलग अलग रहती है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है, इंसिडेंटल चार्जेस जो है यहाँ पे देने पड़ते हैं। इसके अलावा सरसई चार्जेस हो गए, मॉर्गेज गारंटी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो कि अप टू 5,000 रुपए तक आपके लग सकते हैं। तो ये इसके कुछ और भी चार्जेस वगैरह है जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ पे जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन दोनों के लिए यहाँ पे स्कीमें चलती हैं। अप टू 30 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ पे होम लोन आपको ऑफर कर दिया जाता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की भी यहाँ पे दो कैटेगरी आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, दोनों में देख सकते हो कौन कौन से इंडिविजुअल आएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एलटीवी रेशियो की बात करें तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन एचडीएफसी बैंक आपको ऑफर करता है। 30 से 75 लाख लेते हो तो 80%, और 75 लाख से ऊपर का अगर आप होम लोन लेते हो तो अप टू 75% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन अगर देखिए क्या क्या लगते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका रहता है पैन कार्ड, जो आपको देना ही देना पड़ता है। पैन कार्ड नहीं तो आप फॉर्म 60 वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा एक अदर आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपना दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सैलरी के लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, लेटेस्ट फॉर्म 16 और आईटीआर। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल के लिए आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है, 2 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और 12 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो डिपेंड करता है जो भी टाइप की आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यहाँ पे लोन ले रहे हो। जैसे अगर आप कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज करो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। जो आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। अगर आपको रीसेल होम परचेज करो तो टाइटल डीड देनी पड़ती है प्रॉपर्टी की, जो इनिशियल आपने पेमेंट करी होगी उसकी रिसिप्ट देनी पड़ती है। इसके अलावा कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल आपको देना पड़ता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई प्लॉट है उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आप लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं है, उसका प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ता है। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, जो भी आप प्लॉट में जो है कंस्ट्रक्शन कराओगे उसकी जो भी कॉस्ट आएगी तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट आपको जो है आपके बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट और भी रहते हैं, जैसे कि देख सकते हो ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, जैसे कि जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हो तो बैंक जो है कुछ परसेंट लोन आपको ऑफर करता है और कुछ परसेंट आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है, जैसे कि 10-20% आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। तो वो ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हो तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना चाहिए। अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा है तो 6 महीने का स्टेटमेंट आपको बैंक का दिखाना पड़ता है। लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन रहते हैं तो उनके लिए बिजनेस प्रोफाइल वगैरह एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनसे मांगा जा सकता है। लेटेस्ट फॉर्म 26 एएस मांगा जाता है। अगर आप कोई कंपनी वगैरह रन करते हो तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म रन करते हो तो पार्टनरशिप डीड आपसे मांगी जाएगी। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं अगर मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है तो एचडीएफसी बैंक से हमको कितना मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, टेन्योर सेलेक्ट करना है और इंटरेस्ट रेट डालना है, और जहाँ पे देख सकते हो आप कितना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर मेरी 40,000 रुपए सैलरी है
और हम यहाँ पे 20 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 7.75 लिया हुआ है। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई चली तो आपको डालनी, नहीं चली तो आपको जीरो रखना। तो 40,000 सैलरी पर 20 साल के लिए एचडीएफसी बैंक से आप 21,92,586 रुपये तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की ईएमआई जो है वो 18,000 रुपये की आपकी बनेगी। तो ऐसे आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसके हिसाब से देख सकते हो आप कितना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। ये तो हमने बताया अगर आप 20 साल के लिए रहो, मान लीजिए हम 20 साल के लिए 15 साल के लिए लेना चाहते हो तो उस केस में आप 19,12,000 रुपये का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो ऐसा आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब ये जो आपकी ईएमआई है 18,000 रुपये, ये कैसे कैलकुलेट करके आई? तो हम ये जो लोन अमाउंट है इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने इस होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे सिंपल हम वही वाला अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया हुआ था 7.75 लिया हुआ था और 15 साल के लिए हम होम लोन ले रहे थे। तो मेरी देखिए करेक्ट ईएमआई 18,000 रुपये की आपकी बनेगी। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो 13,27,000 का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट 32,40,000 रुपये की आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप अपने होम लोन का ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये हमारे देखिए इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो कि किस अदर बैंक के होम लोन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।